हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है आफ्टर एडिंग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इफ वी सबट्रैक्ट रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमें क्या ऑब्टेन होगा। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए ए एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और डी है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लंग वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। तो इसके बारे अगर हम लोग इन डिटेल जानते हैं देन वी कैन से दैट लंग वॉल्यूम को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो लंग वॉल्यूम को हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी बोलते हैं एंड दिस वॉल्यूम रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ gas in the lungs at the particular given time of respiratory cycle। इसका मतलब है कि पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल में अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ले ले उसमें जितना वॉल्यूम ऑफ गैस रहता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं लंग कैपेसिटीज की, देन लंग कैपेसिटीज को बोल सकते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द समेशन ऑफ डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम। इसका मतलब डिफरेंट लंग वॉल्यूम को अगर हम लोग एड अप करते हैं तो हमें लंग कैपेसिटी। और अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज टोटल लंग्स कैपेसिटी of an average human, so that is around 6 liters of air। ये हुआ हमारा डेफिनेशन फॉर लंग्स कैपेसिटी। नाउ इसमें कुछ टर्म्स है विच वी नीड टू रिमेम्बर, दैट इज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स को। यहाँ वी कैन राइट टर्म्स फॉर लंग वॉल्यूम। तो लंग वॉल्यूम के लिए हमारा पहला टर्म है यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से। तो टाइडल वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग एज दी टोटल अमाउंट ऑफ एयर that is inhaled or exhaled during the whole regular respiration process, जो approximately रहता है 500 ml of air जो हम लोग यूटिलाइज कर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV से रिप्रेजेंट कर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक सप्लीमेंट्री वॉल्यूम है जो हम लोग बोल सकते हैं कि इट कुड बी इफेक्टिवली द इनहेल्ड एयर आफ्टर द इंस्पायरेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम। हम लोग पढ़े थे टाइडल वॉल्यूम है टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग नॉर्मली इनहेल करते हैं। तो वो नॉर्मल एयर इनहेल करने के बाद एक्स्ट्रा जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही होगा, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो जाएगा कि नॉर्मल जो हम लोग एयर एक्सेल करते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा एयर जो एक्सेल होता है फोर्सिबली जो हम लोग करेंगे, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड लास्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेसिडुअल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम। सो ये जो रिजर्व वॉल्यूम है इट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिसाइडिंग इन द लंग्स इन दी नॉर्मल केस। मतलब जब पूरी तरह से
फोर्सिबली भी हम लोग अगर एक्सेल कर देते हैं तो उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एयर तब भी लंग्स में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज अगर कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ एयर जो परमानेंटली लंग्स में प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज द रिजर्व वॉल्यूम। नाउ हम लोग बात करते हैं लंग्स कैपेसिटी। तो हम लोग जैसे ही पढ़े थे कि लंग्स कैपेसिटीज जो है इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ लंग वॉल्यूम। तो इनका डेफिनेशंस भी इनके रिलेटेड ही होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला लंग कैपेसिटी जिसके बारे में बात करेंगे इट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई सी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग बोल सकते हैं टाइटल वॉल्यूम टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब है कि टाइटल वॉल्यूम जो है दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग नॉर्मली इनहेल करते हैं उसको, और जो एक्स्ट्रा एयर हम लोग इनहेल करते हैं उन दोनों को मिलाने से जितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वेरएज अगर हम लोग बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, तो वो होगा ईआरवी प्लस आरवी। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग फोर्सिबली एक्सहेल करते हैं और अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाता है उनका समेशन जो होगा दैट इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन्स हम जो नॉर्मल एयर इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे और एक्स्ट्रा एयर जो हम लोग इनहेल करेंगे प्लस एक्स्ट्रा एयर जो फोर्सिबली हम लोग रिलीज करेंगे, इन सबको मिला के वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स पता चलता है कि कितना एयर हम लोग इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं इन टोटल। एट लास्ट हमारा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है वो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबको मिला के टोटल लंग कैपेसिटी होता है। तो नाउ यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया अगर हम ऐड करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को, सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को अगर हम एड अप करते हैं दैट इज टीवी, ईआरवी, आईआरवी एंड आरवी, तो इससे हमारा क्या बनता है टीएलसी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। सो टोटल लंग कैपेसिटी में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम को तो व्हाट वी विल गेट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी जो है इट इज बेसिकली दी टाइडल वॉल्यूम ईआरवी प्लस आईआरवी एंड टीवी। सो ये टोटल लंग कैपेसिटी को डिनोट करता है, जिसमें अगर हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो वी विल गेट वाइटल कैपेसिटी। इसको इजी फॉर्म में समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, उसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज आरवी प्लस वाइटल कैपेसिटी, बिकॉज वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ईआरवी, टीवी और आईआरवी तीनों है। तो यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी में अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम को सो वी विल बी गेटिंग वाइटल कैपेसिटी। ये हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।